मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन रविवार 27 तमूज जुलाई 12। यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। रोमियो अध्याय 12 वचन 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक मसीही के रूप में आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक भूमिका होती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। जीवन की यात्रा में आपका सामना निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के लोगों से होगा। वे आपसे चाहे जिस तरह से भी संबंध रखें, यह पहचानिए कि परमेश्वर ने उन्हें आपके लाभ के लिए आपके मार्ग में रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सहायक हैं या विरोधी। आपके साथ उनका संबंध आपको आगे बढ़ाने की परमेश्वर की योजना का एक भाग है। जब आप इसे समझ लेंगे, तब आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप परमेश्वर के प्रति प्रसन्न और कृतज्ञ होंगे। एक नाटककार ने एक बार कहा, सारा संसार एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष केवल अभिनेता हैं। उनका प्रवेश होता है और उनका प्रस्थान होता है, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं निभाता है। आपकी एकमात्र चिंता अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना होना चाहिए। आपके साथ किए गए अन्याय की चिंता मत कीजिए। दूसरों के नकारात्मक कार्यों, टिप्पणियों या दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज कीजिए। जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं या आपका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रति केवल प्रेम से पेश आएं। परमेश्वर के चरित्र का सर्वोच्च गुण यह है कि उनका प्रेम आपके जीवन में प्रकट हो, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, हमारे हृदयों में उंडेला गया है। रोमियो अध्याय 5 वचन 5। आप पिता के प्रेम की एक गवाही हैं, और आपका जीवन उस महान प्रेम का प्रकाश है जो बिना शर्त और स्वयं को अर्पित करने वाला है। हालेलुया। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। मैं केवल प्रेम और दया से उत्तर देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में भरपूर मात्रा में उंडेला गया है। प्रतिदिन और हर परिस्थिति में मैं अपने भीतर उस प्रेम को प्रकट कर रहा हूं, ताकि राजा यीशु का नाम महिमामय हो। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 43 से लेकर 48। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 22 से लेकर 24। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं।
आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करती रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहे। शालोम शालोम।